बात कर रहे हैं एमएनएम उनके नतीजों की, और उसके चलते हम जो शेयर में मूवमेंट देख रहे हैं वो 6% के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। और इतनी तेज़ी आ रही है, तेज़ी के पीछे के ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का भी क्या कहना है, सब पर बात करते हैं। विश्लेषण लेकर पेश है हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताइए यहाँ पर तेज़ी के ट्रिगर्स और साथ ही तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? जी, एमएनएम की बात करें तो बेहतरीन तेजी है शेयर में, और उस तेजी के पीछे वजह है इनके नतीजे, और नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है वो बहुत ही शानदार आई है। टारगेट्स में हमने अच्छे अच्छे अपग्रेड्स देखे हैं। नतीजों की बात करें तो जो इनका स्टैंडअलोन मुनाफा 61% के उछाल के साथ करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि अनुमान से थोड़ा सा कम ये जरूर था, लेकिन बहुत ही हेल्दी नंबर थे प्रॉफिट के फ्रंट पर। एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर 10% के आसपास की बढ़त थी, और 3,590 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आया है। एमडी एंड सीईओ अनिश शाह का यह कहना है कि फार्म और ऑटो दोनों सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है, तो ये निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव है। अच्छा, ऑटो सेगमेंट में रिकॉर्ड वॉल्यूम है, और 20% ये बढ़कर 2,11,000 का ये आंकड़ा आया है ऑटो सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी रिकॉर्ड वॉल्यूम है, 1,19,000 का आंकड़ा यूटिलिटी व्हीकल में आया है। वहीं एसयूवी, जिसकी की कंपनी मार्केट लीडर है, वहां पर अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर रही है। 1 फरवरी की एसयूवी की जो ओपन बुकिंग है वो है 2,26,000, यानी कि मजबूत डिमांड एसयूवी सेगमेंट में भी कायम है। और ट्रैक्टर मार्केट शेयर थोड़ा सा बढ़ा है 0.8%, और यह बढ़ के हो गया है 42% के आसपास, जो कि FY19 के बाद सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधर रही है, नतीजे दमदार आए हैं, और आज बाजार उसको सलाम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं वो भी बुलिश हो गए हैं। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है। पहले लक्ष्य था इनका 1580, उसको बढ़ा के 1615 किया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली और नोमोरा, इनकी रिपोर्ट्स और दमदार है। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है और लक्ष्य को बढ़ाकर किया है 1952 रुपए, 1859 से बढ़ाकर। नोमुरा ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखी है और लक्ष्य को 1980 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 2143 रुपए। तो 2150 रुपए तक के लक्ष्य एमएनएम में आ रहे हैं, और नतीजे दमदार, और नतीजों के बाद ब्रोकरेज का जो व्यू है कंपनी को लेकर और बुलिश हो रहा है। ऑलराइट अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से समझाया तेजी के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं। आशीष महेश्वरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए, स्टॉक को लेकर आप कोई कॉल इनिशिएट करेंगे या नहीं? बिल्कुल बाय करने की सलाह हम लोग भी इनिशिएट कर चुके हैं, और जो 2143 रुपए का जो हाईएस्ट एक ब्रोकरेज ने रिकमेंडेशन दिया है उसी के आसपास ये टारगेट आएगी। अब रीजन उसके पीछे कई सारे। सबसे पहले तो जो नंबर्स आए थे, जिसमें 2700 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आया, ये किसी भी जो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका रिस्पॉन्स है नई बुकिंग्स का, जो वो बात कर रहे हैं कि 50,000 कार से ज्यादा एसयूवी जो है पर मंथ उनकी बुकिंग आ रही है। और अब ये एसयूवी जो टिपिकली जिसमें ज्यादा डिमांड है, वो 13-14 लाख से बढ़कर अपर साइज में, जहाँ मार्जिन भी अच्छे हैं। तो ये स्टॉक बिल्कुल एसयूवी की ग्रोथ और नए नए मॉडल लॉन्चेस जो उनके कई सारे हैं, और ईवी के कई सारे फैक्टर स्टॉक में मोमेंटम जारी रखेंगे। और मेरा मानना है इस बार चूंकि नॉर्मल मॉनसून आने की उम्मीद है, तो जो ट्रैक्टर की ग्रोथ जो थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, वो भी आगे जाके बिल्कुल मोमेंटम पकड़ेगी। तो इस स्टॉक में बाय की सलाह अभी भी है। चलिए, आशीष महेश्वरी की ये कॉल एमएनएम को लेकर, और आपको सोच समझकर इस तरह से निवेश करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज दर्शकों को मार्गदर्शन दिया तमाम बाजार की चाल पर।